ओके, हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फोटो केमिकल रिएक्शंस को आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फोटो केमिकल रिएक्शंस के लिए मैं आपके साथ ऑलरेडी लास्ट की 10 लेक्चर डिस्कस कर चुकी हूँ। तो लास्ट के 10 लेक्चर का लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूंगी। अगर आपका कोई लेक्चर छूट चुका है, अगर आपको कोई लेक्चर की नीड है, तो उस लिंक के थ्रू आप जाइएगा, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ नोट्स की जरूरत है, पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए, तो भी आप उस लिंक के थ्रू जाइएगा, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी तो हम अपना पर्टिकुलर फोकस करते हैं हमारे आज के लेक्चर पे, विच इज लेक्चर नंबर 11। और आज के इस 11th लेक्चर पे हमने काफी छोटू सा, काफी सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करना, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस पे क्या है, जनरली शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। तो आज के लेक्चर पे हमने सेम टॉपिक को डिस्कस करना है, विच इज केमिल्यूमिनेसेंस। तो आज हम बात करेंगे केमिल्यूमिनेसेंस क्या होता है, विद एग्जांपल पूरी थ्योरी मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखो, आसान सा लेक्चर रहने वाला है, छोटा सा लेक्चर है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली इस पे क्या है, शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो, पूरा डिस्कशन हम लेंगे, डेफिनेटली आपको भी क्लियर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, लेक्चर को मैं आपको कुछ इस तरीके से स्टार्ट कराती हूँ। फर्स्टली मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देती हूँ ल्यूमिनेसेंस पे। देखो, हमने क्या पढ़ना है, केमिल्यूमिनेसेंस। तो केमिल्यूमिनेसेंस क्या होता है, ल्यूमिनेसेंस के एक टाइप होता है। जनरली ल्यूमिनेसेंस के बहुत टाइप होते हैं, यहाँ पे मैं आपको 5 टाइप डिस्कस कराऊंगी, देन उसके बाद हम पर्टिकुलरली हमारे एक टाइप विच इज केमिल्यूमिनेसेंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए ल्यूमिनेसेंस क्या होता है। वैसे ये चीज मैं आपको ऑलरेडी, जब मैंने आपको फास्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस डिस्कस करा था, वहां भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन अगर ये सेपरेट टॉपिक है तो इसमें हम सेपरेट डिस्कशन भी लेंगे। तो फर्स्टली बात करते हैं ल्यूमिनेसेंस मतलब क्या होता है। देखो ना, ल्यूमिनेसेंस को हम कोल्ड लाइट भी बोलते हैं। अब आपको समझ में आएगा कोल्ड लाइट क्यों बोलते हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन सुनिएगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द एमिशन ऑफ अ विजिबल रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी ड्यू टू, ये ड्यू है, ओके, इसे ड्यू कर लीजिएगा। तो ये बोल रहा है ड्यू द एमिशन ऑफ अ विजिबल रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी ड्यू टू सम कॉज अदर देन हीट एंड टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड एज अ ल्यूमिनेसेंस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल सा मतलब है, ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए आपके पास एक बॉडी है, बॉडी मतलब आपके पास एक सब्सटेंस है, और ये बॉडी, ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, एमिशन कर रहा है विजिबल रेडिएशन का, यानी कि ये कुछ अमाउंट की रेडिएशन को क्या है, बाहर की ओर एमिट कर रहा है। और ये रेडिएशन कौन सी रेंज की रेडिएशन है, विजिबल रेंज की रेडिएशन है। मतलब इन रेडिएशन के थ्रू हमें हमारा सब्सटेंस क्या होगा, अपीयर होगा, यानी कि कुछ ना कुछ कलर्ड का शो होगा, बिकॉज ये जो सब्सटेंस है, ये जो रेडिएशन बाहर की ओर एमिट कर रहा है, वो विजिबल रेंज की रेडिएशन है। और आपको पता है, विजिबल रेंज की रेडिएशन की वजह से ये सब्सटेंस तो हमको कलर्ड अपीयर होगा। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर आपके पास एक बॉडी है, और ये बॉडी आपको क्या है, बाहर की ओर रेडिएशन को एमिट कर रही है, वो भी वो रेडिएशन जो विजिबल रेंज के अंदर आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो रेडिएशन का एमिशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, किसी भी वजह से हो सकता है, अदर देन हीट एंड टेम्परेचर। अदर देन हीट एंड टेम्परेचर मतलब यहाँ पे जो रेडिएशन का एमिशन है, जो विजिबल रेंज की रेडिएशन आपको बाहर एमिट हो रही है, वो किसी कॉज की वजह से। अब ये किसी कॉज क्या है, देखो, किसी सम कॉज मतलब क्या है, सम कॉज मतलब हो गया आपके कुछ रीजन। ठीक है, तो रीजन अभी यहाँ पे आपको बताए नहीं गए, बिकॉज जो रीजन है, उनके बेसिस पर आपको डिफरेंट टाइप के ल्यूमिनेसेंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको केमिल्यूमिनेसेंस बताऊं, पहले ही बताऊं, तो देखो ना, केमिल्यूमिनेसेंस जो होता है, वो बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे नाम से केमी लिखा है, केमी मतलब केमिकल रिएक्शन। तो अगर मैं बोलूं द एमिशन ऑफ विजिबल रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी ड्यू टू ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से कोई आपकी बॉडी है, मतलब कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी बॉडी है, वो रेडिएशन एमिट कर रही है, वो भी विजिबल रेंज की रेडिएशन एमिट कर रही है, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस मुझे कलर्ड अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे जो फिनोमिना हुआ, इसी को बोलेंगे केमिल्यूमिनेसेंस, यानी कि हमें ल्यूमिनेसेंस दिखा, बट किसकी वजह से मिला, केमिकल रिएक्शन की वजह से मिला। इसी को बोलते हैं सम कॉज। तो यहाँ पे कॉज आपके बहुत कुछ हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के अलावा और कॉजेस भी हो सकते हैं, जिसके बेसिस पे हमें डिफरेंट टाइप के ल्यूमिनेसेंस मिलते हैं। इस वजह से हम इसे सम कॉज कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कॉज होने चाहिए ना, वो अदर देन हीट एंड टेम्परेचर होने चाहिए। अदर देन हीट एंड टेम्परेचर मतलब कोई भी रीजन हो सकता है इसके अलावा, कि आप अपने सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं या फिर टेम्परेचर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो फिनोमिना हुआ, इसी को बोलते हैं ल्यूमिनेसेंस। तो अब आप समझ चुके हैं कि ल्यूमिनेसेंस को हम कोल्ड लाइट क्यों बोलते हैं। देखो, कोल्ड लाइट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें लाइट दिख रही है, आपने देखा आपका सब्सटेंस जो है, आपकी जो बॉडी है, वो विजिबल रेंज की रेडिएशन एमिट कर रही है, जिसकी वजह से आपका जो सब्सटेंस है, ये जो बॉडी है, वो कुछ कलर्ड अपीयर करिए। कुछ कलर्ड मतलब कुछ ना कुछ लाइट की हमें ये शो होगी, कभी येलो, कभी ब्राउन, मतलब कभी ऑरेंज, मतलब ये डिफरेंट
टाइप के कलर की हमें शो होगी, जिस वजह से हम इसे लाइट बोलते हैं। साथ ही साथ कोल्ड इस वजह से बोलते हैं बिकॉज हम यहाँ पे हीट और टेम्परेचर की बात नहीं करते। ये जो लाइट मिल रही है वो हीट और टेम्परेचर के अलावा किसी दूसरे फैक्टर की वजह से मिलती है, इस वजह से हम इसे कोल्ड लाइट बोल रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं। तो लुमिनेसेंस और कोल्ड लाइट का मतलब क्या है कि कोई बॉडी है और वो बॉडी क्या है, किसी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अदर देन हीट एंड टेम्परेचर कुछ न कुछ अमाउंट की रेडिएशन को बाहर की ओर एमिट कर रही है, और वो रेडिएशन आपकी विजिबल रेंज की है, जिस वजह से ये जो बॉडी, ये जो सब्सटेंस है, ये हमें कलर्ड अपेयर हो रहा है, कुछ न कुछ लाइट का अपेयर हो रहा है, कुछ न कुछ कलर का अपेयर हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेसेंस एंड कोल्ड लाइट। ओके, अब ये बोल रहे हैं इट इज रिगार्डेड एज अ लाइट विदाउट हीट, तो हम इसे क्या बोलते हैं, लाइट विदाउट हीट, यानी कि आपको लाइट तो मिल रही है लेकिन बिना हीट की, यानी कि हीट आप कुछ नहीं दे रहे, हीट नहीं दे रहे, टेम्परेचर नहीं दे रहे, स्टिल आपको कुछ न कुछ अमाउंट का कलर, कुछ न कुछ अमाउंट की लाइट मिल रही है। इसी को, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, लाइट विदाउट हीट। ओके, अब ये जो ल्यूमिनेसेंस फिनोमेना है ना, वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, लुमिनेसेंस आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है फोटोल्यूमिनेसेंस, एक हो सकता है कैमिल्यूमिनेसेंस, एक हो सकता है बायोल्यूमिनेसेंस, एक हो सकता है कैथोडोल्यूमिनेसेंस, एक होता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, अब ये 5 ल्यूमिनेसेंस होते क्या है, उसके बाद हम पर्टिकुलरली हमारे कैमिल्यूमिनेसेंस पे बात करेंगे। तो ये 5 ल्यूमिनेसेंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, फोटोल्यूमिनेसेंस तो मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। फोटोल्यूमिनेसेंस के एग्जांपल होते हैं फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस आपने पढ़ा है। फोटोल्यूमिनेसेंस में क्या होगा, अगर आपको ल्यूमिनेसेंस मिल रहा है, यानी कि कोई बॉडी आपको लाइट फेंकती हुई दिख रही है, कोई बॉडी आपको कलर्ड अपेयर होती हुई दिख रही है, बट किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स की वजह से आपको ल्यूमिनेसेंस अगर ऑब्टेन होता है, तो इसी को बोलते हैं फोटोल्यूमिनेसेंस। और फोटोल्यूमिनेसेंस के दो एग्जांपल है, फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस। तो ये चीज मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। फ्लोरेसेंस की वजह से, फास्फोरेसेंस की वजह से भी क्या, आपको आपका सब्सटेंस क्या है, कलर्ड अपेयर होते हैं। और मैंने आपको फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस के लेक्चर पे इनके एग्जांपल भी आपके सामने पुट किए हुए थे। ठीक है, सिमिलरली कैमिल्यूमिनेसेंस क्या होगा, अगर आपको ल्यूमिनेसेंस मिल रहा है बट किसकी वजह से मिल रहा है, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन की वजह से मिल रहा है, तो इसे आप बोलते हैं कैमिल्यूमिनेसेंस। ओके, अगला है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी एक टाइप का कैमिल्यूमिनेसेंस होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन की वजह से आपको ल्यूमिनेसेंस मिल रहा है। लेकिन अगर ये ल्यूमिनेसेंस हमें किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे आपके कुछ न कुछ, जैसे आप देखते हैं ना, कीड़े होते हैं जो लाइट फेंकते हैं। ठीक है, जैसे आप, जैसे कितने टीवी में भी दिखाते हैं, हम लोग भी देखते हैं हमारे आसपास के जंगलों में, के छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो कि लाइट आपको अपेयर करते हैं, जो कि कुछ चमकते हैं, ऑरेंज कलर का, येलो कलर की लाइट फेंकते हैं। तो वो आपका क्या है, लुमिनेसेंस ही है। लेकिन वो जो लाइट फेंक रहे हैं, वो किसकी वजह से फेंक रहे हैं, उनकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी वजह से फेंक रहे हैं, जिस वजह से ये कैमिल्यूमिनेसेंस तो है, बट ये एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व हो रहा है, इस वजह से इसे हम बायोल्यूमिनेसेंस भी बोलते हैं। लेकिन कैमिल्यूमिनेसेंस का जो फिनोमेना है, किसी केमिकल सब्सटेंस, कोई केमिकल सब्सटेंस में ऑब्जर्व होता है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए इसने दिया है फायर फ्लाई एंड ग्लो वर्म। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गए जो कि आपको क्या है, कलर्ड अपेयर होते हैं, कुछ न कुछ लाइट आपको शो करते हैं। तो ये किसके एग्जांपल हो गए, बायोल्यूमिनेसेंस के। सिमिलरली कैथोडोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है इट इज अ ल्यूमिनेसेंस स्टिमुलेट बाय अ बम्बार्टमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के बम्बार्टमेंट की वजह से आपको क्या है, कुछ ल्यूमिनेसेंस ऑब्टेन होता है, तो इसे हम बोलते हैं कैथोडिक ल्यूमिनेसेंस। तो देखो, कैथोडिक और फोटोल्यूमिनेसेंस में डिफरेंस वही हुआ, मतलब दोनों सेम चीज है, लेकिन हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ल्यूमिनेसेंस की बात करते हैं, यहाँ पे फोटोन्स के थ्रू ल्यूमिनेसेंस की बात करते हैं। ओके, अगला है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के बाद कोई भी सब्सटेंस आपको ल्यूमिनेशन शो करता है, कोई मैटर आपको ल्यूमिनेशन शो करता है, तो उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। तो ये चीजें आपको नाम से ही समझ में आ रही। फोटोल्यूमिनेसेंस मतलब बिकॉज ऑफ फोटोन की वजह से आपको ल्यूमिनेसेंस मिल रहा है। केमिल्यूमिनेसेंस मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिल रहा है। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब केमिकल रिएक्शन तो होगी बट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी बायोलॉजिकल थिंग में होगी। सिमिलरली कैथोल्यूमिनेसेंस मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से, कैथोड्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको ल्यूमिनेसेंस मिल रहा है, तो कैथोडोल्यूमिनेसेंस हो गया। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आके कोई मैटर, कोई बॉडी अगर ल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना शो कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ओके, अब ये तो हमने टाइप ऑफ ल्यूमिनेसेंस पढ़ लिया। अब टाइप में हमारा पर्टिकुलर कैमिल्यूमिनेसेंस आपको क्या बोलता है, इसे सुनिएगा। ठीक है, तो ये बोले कैमिल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या हुआ, तो अभी आप ऊपर समझ चुके हैं, उसको मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो ये बोल रहा है सर्टेन सब्सटेंस emit a visible light as a result of a chemical reaction
at such temperature in which a emission of light is not normally expected, this phenomena is called as a chemiluminescence. इसका मतलब क्या हुआ? तो बोले chemiluminescence आपका वो फिनोमिना है जिसमें आपका कोई सब्सटेंस है, वो क्या कर रहा है, लाइट फेंक रहा है। वो भी लाइट कौन सी रेंज की, विजिबल रेंज की लाइट फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो हमें अपेयर हो रहा है। अगर देखो कोई दूसरी रेंज की रेडिएशन को, लाइट को वो फेंका तो हमें पता कैसे चलता, वो विजिबल रेंज की फेंक रहा है, जिस वजह से वो हमें कलर्ड अपेयर हो रहा है। बट किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ सम केमिकल रिएक्शन। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जो है वो एक ऐसे टेम्परेचर में ऑब्टेन हो रही है, ऐसे टेम्परेचर में देखी जा रही है जहां पे एमिशन ऑफ लाइट इज नॉट नॉर्मली एक्सपेक्टेड। मतलब ऐसे टेम्परेचर पे देखी जा रही है जहां पे ये सोचना पॉसिबल नहीं है कि हाँ इस टेम्परेचर पे कोई लाइट एमिट हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे ये चीज शो करना चाह रहे हैं कि ये जो केमिल्यूमिनेसेंस हुआ है वो टेम्परेचर की वजह से नहीं हुआ। क्योंकि देखो अगर हम कुछ टेम्परेचर, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते तो हम बोलते हाँ इस टेम्परेचर पे तो लाइट एमिट होती है। तो इस वजह से हमने ऊपर भी बोला था कि यहाँ जो आपको ल्यूमिनेसेंस मिल रहा है वो हीट और टेम्परेचर की वजह से नहीं मिलना चाहिए। इस वजह से ये बोल रहा है कि हमको ल्यूमिनेसेंस मिल रहा है, और किसकी वजह से मिल रहा है? केमिकल रिएक्शन की वजह से मिल रहा है। और ये केमिकल रिएक्शन उस टेम्परेचर पे होती है जहां पे लाइट मिलना पॉसिबल नहीं है, जहां पे लाइट मिलना नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। इट मींस टेम्परेचर का तो फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर, हम उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जहां पे लाइट नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मिली। इसका मतलब है कि वहां पर टेम्परेचर के अलावा कोई दूसरा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल कर रहा है लाइट के लिए, और वो फैक्टर है आपकी केमिकल रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं कोई सब्सटेंस जो विजिबल रेंज की लाइट को एमिट कर रहा है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन की वजह से, विदाउट यूजिंग एनी हीट एंड टेम्परेचर। दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज नोन एज अ केमिल्यूमिनेसेंस। और नेक्स्ट ये बोल रहा है दिस प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये बोल रहा है ये जो प्रोसेस है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का रिवर्स है। कैसे है? देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन में आप क्या करते हैं, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को फोटोन्स देते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन केमिल्यूमिनेसेंस में क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, कुछ ना कुछ अमाउंट के रेडिएशन को बाहर एमिट कर रहा है और दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं केमिल्यूमिनेसेंस क्या है, एक, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है ना, तो हमारी ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या है, एक टाइप की रिएक्शन ही तो है। तो हम बोल सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में आप रेडिएशन डालते हैं और केमिल्यूमिनेसेंस में रेडिएशन बाहर एमिट होती है, जिस वजह से केमिल्यूमिनेसेंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या है, एक दूसरे का इनवर्स है। इतनी चीज क्लियर आई। अब इसके एग्जांपल्स है, कुछ केमिकल रिएक्शंस आपको शो की गई हैं जहां पे आपको केमिल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना देखने को मिलेगा। तो 4 एग्जांपल हैं, आसान से सुनिएगा, क्लियर हो जाएंगे। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है द ग्लो ऑफ येलो फास्फोरस इन एयर एट अ रूम टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग अ केमिल्यूमिनेसेंस इज अ कॉमन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो देखो ये वाला एग्जांपल मैंने आपको फ्लोरेसेंस फास्फोरेसेंस में भी एक्सप्लेन किया था, विद इमेज मैंने आपको शो किया था। तो ये बोल रहा है कि देखो हमारे लैब में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसे आप बोलते हैं येलो फास्फोरस। तो ये जो येलो फास्फोरस है ना, ये रूम टेम्परेचर में, आपको एक्सटर्नल टेम्परेचर हीट वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल क्या है, ये रूम टेम्परेचर में आपको येलो अपेयर होता है। येलो फास्फोरस क्या होता है, येलो अपेयर होता है। येलो, या फिर आप बोल सकते हो लाइट ऑरेंज कलर की लाइट को ये फेंकता है। कुछ लाइट जैसे लैंप होता है ना, ऑरेंज कलर का, येलो कलर का आपको अपेयर होता है, सिमिलरली येलो फास्फोरस भी आपको वैसे ही अपेयर होता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ केमिल्यूमिनेसेंस, क्योंकि वहां पे आप टेम्परेचर तो दे नहीं रहे, आप रूम टेम्परेचर की बात करो। तो रूम टेम्परेचर में भी येलो फास्फोरस लेबोरेटरी के अंदर थोड़ा चमकता हुआ, शाइनी करता हुआ, ग्लो करता हुआ दिखता है। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज वहां केमिल्यूमिनेसेंस हो रहा है, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से आपका येलो फास्फोरस क्या है, विजिबल रेंज की रेडिएशन को बाहर की ओर एमिट कर रहा है, जिसकी वजह से वो हमें येलो ऑरेंज अपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे जो फिनोमिना हुआ इसे हम बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। ओके, सेकंड बोल रहे हैं, ये बोल रहा है व्हेन अ अल्कली मेटल वेपर रिएक्ट विद अ हैलोजन एंड विद अ ऑर्गेनिक हैलाइड एट अ रूम टेम्परेचर केमिल्यूमिनेसेंस इज ऑब्जर्व। तो ये बोल रहा है, एक और एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास कोई अल्कली मेटल वेपर है, उनके अगर आप रिएक्शन हैलोजन के साथ या फिर कोई ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं एट अ रूम टेम्परेचर या फिर एट अ लोअर टेम्परेचर, तो आपको वहां पे अगेन सेम चीज देखने को मिलेगी कि आपका जो अल्कली मेटल वेपर है वो क्या है, कुछ ना कुछ रेंज की रेडिएशन को, विजिबल रेंज की रेडिएशन को बाहर एमिट करेगा, जिसकी वजह से क्या वो अगेन आपको ग्लो करता हुआ, कलर शो करता हुआ दिखेगा। तो ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि देखो टेम्परेचर तो आपका बहुत लो है, तो हम बोल सकते हैं कि वहां कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ जो हमें ल्यूमिनेसेंस मिला वो बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मिला, जिस वजह से हम इसे बोलेंगे केमिल्यूमिनेसेंस। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द ग्लो ऑफ, एक मिनट रुकिएगा, ये बोल रहा है द ग्लो ऑफ फायरफ्लाई इज ड्यू टू अ केमिल्यूमिनेसेंस ऑफ अ प्रोटीन ऑक्सीडेशन बाय अ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम।
तो ये बोल रहा है ना, देखो आपको मैंने जैसे ऊपर भी बोला, आपके पास एक फ्लाइज होती है, इंसेक्ट वगैरह होते हैं, जिनमें से एक का नाम है फायर फ्लाइज। तो नाम से पता चल रहा है फायर फ्लाइज यानी कि ये क्या कर रही है, ग्लो कर रही है, कुछ फायर फायर मतलब कुछ आग टाइप की छोड़ रही है अपनी बॉडी से, वो एक्चुअल में आग नहीं, वो ग्लो होता है, वो गोल्डन गोल्डन कलर की आपको अपेयर होती है। तो ये किसकी वजह से हो रही है, तो लिखा हुआ बिकॉज ऑफ कैमिल्यूमिनेसेंस, ये कैमिल्यूमिनेसेंस की वजह से हो रही है। अब ये बोल रहा है आप इसे ना कैमिल्यूमिनेसेंस भी बोल सकते हो, बायोल्यूमिनेसेंस भी बोल सकते हो, बिकॉज मैंने जैसे ऊपर ही बोला, अगर बायोलॉजिकल थिंग के अंदर, किसी लिविंग बॉडी के अंदर आपको ये फिनोमिना, ये लुमिनेसेंस देखने को मिलता है, तो आप बोलते हैं इसे बायोलुमिनेसेंस। बट ये जो लुमिनेसेंस हो रहा है वो बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस वजह से आप इसे कैमिल्यूमिनेसेंस भी बोल सकते हो। तो ये बोल रहा है ये जो कैमिल्यूमिनेसेंस हुआ है कि आपकी फायर फ्लाइज जो है वो ग्लो करती हैं, किसकी वजह से करती हैं, आपकी फायर फ्लाइज के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे आप बोलते हैं ल्यूसीफेरिन। ये ल्यूसीफेरिन क्या होता है, प्रोटीन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एंजाइम, जिसकी वजह से क्या है, और इसके ऑक्सीडेशन की वजह से ये जो केमिकल रिएक्शन होगी, जिस वजह से आपका जो फायर फ्लाइज है वो आपको ग्लो करता हुआ, थोड़ा शाइन करता हुआ दिखता है। तो इसकी वजह से क्या, आपकी फायर फ्लाइज क्या है, कुछ अमाउंट की रेडिएशन को एमिट करती है जो कि विजुअल रेंज की होती है, इस वजह से क्या है, वो हमको ग्लो करती हुई, चमकती हुई दिखती है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैमिल्यूमिनेसेंस। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ SrCl2 is added to a dilute H2SO4 in a dark तो देखो अब नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ SrCl2 इज एडेड टू अ डाइल्यूट H2SO4 इन अ डार्क, डार्क यानी कि डार्क रूम पे आप इसे अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आप SrCl2 को रिएक्ट करा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 पे, तो आपको क्या एक फीबल ग्लो आपको देखने को मिलेगा, कुछ चमक वहां पे आपको देखने को मिलेगी विद द प्रेसिपिटेट ऑफ SrSO4। तो SrSO4 का पीपीटी भी बनेगा, साथ ही साथ आपको कुछ फीबल ग्लो भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ चमक भी देखने को मिलेगी। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसे भी तो आप कैमिल्यूमिनेसेंस बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में आपको कुछ कलर, कुछ शाइन, आपको कुछ ग्लो आपको देखने को मिल रहा है, कुछ लुमिनेसेंस देखने को मिल रहा है। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू अगर लुमिनेसेंस मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कैमिल्यूमिनेसेंस हुआ। तो वही चीज यहाँ पर दिखाई कि SrCl2 को जब आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे इन अ डार्क रूम, ठीक है, डार्क रूम यानी कि अंधेरे पे, तो आपको कुछ ग्लो देखने को मिलेगा, कुछ HNU रेडिएशन आपकी बाहर आएंगी विजुअल रेंज की, जिसकी वजह से वो हमें ग्लो मिलेगा। साथ ही साथ हमको क्या है, SrSO4 का पीपीटी भी ऑब्टेन होगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में अगर हमको ग्लो मिल रहा है, कुछ लुमिनेसेंस मिल रहा है, तो ये बनेगी कैमिल्यूमिनेसेंस। तो ये 4 एग्जांपल आप कैमिल्यूमिनेसेंस के अंदर पुट कर सकते हैं। तो देखो छोटा सा टॉपिक है बट इसमें शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, इस वजह से मैंने इसे भी ऐड कर दिया। तो ये सारा मटेरियल आप लिख सकते हैं अगर आपको कैमिल्यूमिनेसेंस पूछ लिया जाए, तो ये मटेरियल मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, अगर आपको नीड है तो आप वहां से ले लीजिएगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर लेते हैं, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। और अगर आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा, शेयर भी कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ओके, तो अभी लेक्चर को फिनिश करें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।